बिहार में जमीन रजिस्ट्री अब होगी पेपरलेस। आखिर कैसे, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अगर आप भी इस साल या फिर अगले साल जमीन रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, क्योंकि अब जो है जमीन रजिस्ट्री पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाली है। अब इसको लेकर जो है नया नियम बनाया जाएगा और इसको डिजिटल किया जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, या फिर जो प्रोसेस में कितनी सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं और कई सारी जगहों पे ये भी होता है कि जमीन रजिस्ट्री के मामले में माफियाओं के एंट्रेंस हो जाती है, तो ये सब मामले जो हैं खत्म हो जाएंगे और पूरी तरीके से इसे डिजिटल कर दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और पेपरलेस रहेगा। और इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में संपत्ति के निबंधन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में राज्य भर में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए नई बिहार निबंधन नियमावली 2025 का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। यह नई व्यवस्था निबंधन कार्यालयों के चक्कर और कागजी हेराफेरी को खत्म कर लोगों को बड़ी राहत देगी। विभाग का उद्देश्य है कि नई नियमावली में सभी पक्षों के अनुभवों और सुझावों को शामिल कर ऐसी मजबूत प्रणाली तैयार की जाए जो राज्य के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में सुचारू रूप से लागू हो सके। पेपरलेस रजिस्ट्री की दिशा में आगे बढ़ते हुए विभाग ने नियमावली का सटीक प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सहायक निबंधन महानिरीक्षक मगध प्रमंडल गया कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य में विशेषज्ञ मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए भी सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को भी परामर्शी कंसल्टेंट के रूप में शामिल किया गया है, ताकि उनके दशकों के अनुभव का लाभ मिल सके। वहीं राज्य के सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षकों से नियमावली के प्रारूप पर उनके सुझाव और मंतव्य मांगे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पेपरलेस या ई निबंधन प्रणाली लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इस नई व्यवस्था में कई कड़े प्रावधान शामिल होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य जालसाजी पर नकेल कसना है। हालांकि क्रेता यानी कि खरीदने वाला और विक्रेता बेचने वाला दोनों के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो चुका है। इससे फर्जी पहचान के जरिए होने वाले रजिस्ट्री फर्जीवाड़े पूरी तरह से रुक चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दस्तावेजों पर पारंपरिक हस्ताक्षर जो यानी कि सिग्नेचर की जगह क्रेता और विक्रेता के बायोमेट्रिक निशान को ही उनका डिजिटल साइन माना जाएगा। सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में अपलोड करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों यानी कि नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही करना होगा। नगद भुगतान की अनुमति नहीं होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होते ही संपत्ति की कानूनी रूप से वैध डिजिटल कॉपी तुरंत प्राप्त हो सकेगी। यह कॉपी हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे कागजात गुम होने या फिर हेराफेरी की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, ये तो क्लियर है कि अब जितना भी प्रोसेस होने वाला है 2026 में यानी 2026 में आने वाले समय में बस कुछ ही दिन रह गया, उसके बाद जो है इसे लागू कर दिया जाएगा और जितना भी प्रोसेस होगा जमीन रजिस्ट्री का वो सब डिजिटल तौर पर होगा, पेपरलेस होगा। यानी कि जो पेपर संभालने वाला प्रोसेस होता है और सब कुछ ऑफलाइन वाला फंडा होता है, हेरा फेरी वाला मामला होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। अब पूरा तरीके से ये देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से ये पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि पेमेंट भी आप ऑनलाइन ही कर सकेंगे, आपसे ऑफलाइन पैसा नहीं लिया जाएगा, या यूं कह लीजिए कि नगद पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ही पैसा लिया जाएगा जो उसमें पैसे लगते हैं। तो देखिए, अभी जमीन रजिस्ट्री तो अब क्लियर हो चुका है कि अब क्लियरली आपको डिजिटल तौर पर ही सब कुछ करवाना है, अब आपको ऑफलाइन दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसका मैं फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।